हुए। अपने ही मन को और अपने ही शरीर को एवं अपने ही शरीर के इंद्रियों को अपने बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 601 दिन हो गए। तारीख 30 जून सन 2023, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। हम लोग सहज में, सहज का मतलब बताया था ना जी, क्या बताया था? सरल, सरल और स्वाभाविक रूप से हमारा अपना ही शरीर, शरीर की इंद्रियां और हमारा ही अपना मन अपने बस में हो, हम इनका उपयोग स्वाभाविक रूप से यानी सरल भाव से जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जिस रूप में चाहें इनका हम प्रयोग करें, न कि ये हमारा उपयोग करें। हम जहाँ चाहें हमारा पैर वहीं जाए, हम अपने हाथ से जो करना चाहें मेरा हाथ वही करे जो मैं कहूँ, मेरा आँख वही देखे जिसको मैं चाहूँ, मेरा कान वही शब्द सुने जिसको मैं सुनना चाहता हूँ, मेरा जीभ वही स्वाद ले जो मैं इससे लेना चाहता हूँ, मेरे मुंह से वही शब्द निकले जो मैं बोलना चाहता हूँ, और मेरा मन मेरे ही बस में रहे और शांत स्थिति में रहे सहज रूप से। इसीलिए हम लोग साधना कर रहे हैं। और किसके बताए हुए रास्ते पर? सदगुरु कबीर के बताए हुए रास्ते पर। सदगुरु कबीर कहते हैं सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, सहज रूप से ध्यान में रहो। तो सहज रूप से ध्यान में कैसे रहेंगे? ध्यान का मतलब होता है हमारी जो वर्तमान की स्थिति है, ये वर्तमान की स्थिति जैसी है, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है जी, तो हमारे पैर में कहीं मोच नहीं खाया हुआ है, हमारे हाथ में कहीं किसी प्रकार का कोई फोड़ा फुंसी
कटना, जलना, टूटना कुछ नहीं है। आँख में हमारे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। कान हमारा बिल्कुल सुनने में सक्षम है। आँख देखने में सक्षम है। यानी जो मेरा पूरा शरीर है ये सकुशल है, यानी तंदुरुस्त है, आनंदित है, प्रसन्नचित है। इसमें किसी प्रकार का कोई बुराई और दोष नहीं है। जो मेरी स्थिति वर्तमान में है, यही स्थिति जब मैं आँख से देखना शुरू करूं, कान से सुनना शुरू करूं, पैर से चलना शुरू करूं, हाथ से कोई काम कर रहा है, उस समय जो स्थिति वर्तमान की है यही स्थिति काम करते समय भी होना चाहिए, देखते समय भी होना चाहिए, सुनते हुए भी होना चाहिए। और उस क्रिया के बाद भी हमारी जो वर्तमान की स्थिति है यह तीनों काल में यथा स्थिति रहे। उसी को कहते हैं सहज ध्यान। जो मेरी स्थिति है ये यथावत ही रहे। कि कैसे आप, जैसे आपका कोई बच्चा है, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, जब वह घर छोड़ता है, कहीं आप भेजते हैं, तो उसको लास्ट में एक शब्द बोलते हैं कि नहीं जरा ध्यान से जाना, जरा ध्यान से जाना। ऐसा शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि सतर्क रह के जाए। हाँ, सतर्कता और सावधानी, ये दो शब्द उसे पकड़ाया जाता है कि रास्ते चल रहे हो तो दौड़ो नहीं, क्योंकि दौड़ने में पैर कहीं भी पड़ सकता है, क्योंकि सर ऊंचे है, पैर नीचे है। तो हम ऊंचे ऊंचे देख रहे हैं, नीचे देख ही नहीं रहे हैं, और पैर नीचे दौड़ रहा है। तो जब हम ऊंचे देखते हैं, मन व्याकुलता में रहता है। दौड़ते कब हैं? जब मन व्याकुल रहता है कि हम जल्दी पहुंच जाएं। तो मन व्याकुल है, आंख ऊपर देख रहा है, पैर नीचे चल रहा है। तीनों स्थितियां हमारे बस में नहीं है। ये तीनों स्थितियां हमारे बस में हो, इसलिए सामाजिक तौर तरीकों में हर जगह, आज तो नहीं है, पहले एक्सीडेंट बहुत होता था, आज तो मैंने उससे ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैंने बम्बई में देखा है, रास्ता टीवी पर रास्ता चलने के लिए एक एडवर्टाइज आता था, प्रचार। उसमें बताता था कि घर से आप निकलिए तो 10 मिनट पहले निकलिए, आधा घंटा पहले निकलिए, ताकि रास्ता पार करते समय, यानी जिस जगह आप नौकरी कर रहे हैं, जिस ऑफिस में, जिस दुकान पर या कहीं भी, तो 5 मिनट 10 मिनट आप पहले पहुंच जाएं, ताकि आपके शरीर पर, आपके मन पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत महसूस न हो, परेशानी ना आने पाए। ये बातें बार बार टीवी पे प्रचार आता था कि घर से 10 मिनट पहले निकलिए, आधा घंटा पहले निकलिए। आधे घंटे पहले निकलने का क्या परिणाम होता है, 5 मिनट घर से निकलने के परिणाम क्या होते हैं। जिस समय में आपको ऑफिस में पहुंचना चाहिए, वह समय आपके घर में ही बीत गया, और वहाँ ऑफिस जाने में 1 घंटा लगता है, तो आप 1 घंटा लेट पहुँचेंगे। 1 घंटा लेट पहुँचेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति कैसी होती है? रास्ते में परेशान रहती है, व्याकुल रहती है कि नहीं, और भयभीत रहती है कि ऑफिस में जाएंगे आज तो कुछ न कुछ जरूर सुनने को मिलेगा। अब क्या सुनने को मिलेगा ये तो आप स्वतः जान रहे हैं, इसीलिए तो भयभीत हैं और व्याकुल हैं। काम में देरी हो गई, तो जब मन व्याकुल है, परेशान है,
और रास्ता आप चल रहे हैं तो पैर चल रहा है, तो आपको रास्ता नहीं दिखाई देगा। तब आप उस समय में जो परेशानी है वो तो है ही है, एक परेशानी और ले लेंगे, कोई न कोई परेशानी रास्ते में आप जरूर मोड़ ले लेंगे। किसी से टकरा जाएंगे, कहीं गड्ढे में ही पैर पड़ जाएगा, कहीं केले की छिलका पड़ा हुआ आप उसी पर पैर रख दिए, पता चला फिसल गए, चुटा गए, पता चला जब आप रोड पार कर रहे थे गाड़ी देखे नहीं, कोई घटना हो गई। इसलिए सहज रूप में जीवन जीने के लिए मन का स्थिर होना अति आवश्यक है। और मन स्थिर तभी होता है जब मन हमारे बस में होता है। तो हमारा मन बस में कब होता है? जब कोई भी काम करने से पहले मन पहले बनाया जाता है, ये काम करना है, सोचा जाता है कि नहीं? जी। सोचना ही तो मन बनाना है। तो कोई भी काम करना है, फला व्यक्ति से मिलना है फला टाइम पर। मान लीजिए आपको किसी ऑफिस में जाना है, आपको 10 बजे मिलना है, तो घर आप 9 बजे छोड़ दीजिए, तो मन हमारे बस में रहेगा, व्याकुल और भयभीत नहीं होगा, परेशानी अंदर में नहीं रहेगी। आप समय से जाएंगे, समय से पहले पहुंचेंगे, 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, तो रास्ता जो आपका तय होगा, मान लें कहीं भीड़ हो गई, भीड़ में आप आजकल तो रोड बहुत जाम हो जा रहे हैं, तो आप मान लीजिए मोटरसाइकिल से हो और रास्ता जो है आगे जा के जाम हो गया है, तो अंदर में जो व्याकुलता है वो बढ़ेगी। अगर आप लेट हैं, लेकिन अगर आप समय के पहले हैं तो मन में व्याकुलता नहीं होगी, बार बार घड़ी जरूर देखेंगे आप, लेकिन ये होगा चलो अच्छा अभी मन अपने ही मन सोचता है कि चलो अच्छा अभी 10 मिनट बाकी है, चलो अभी 15 मिनट बाकी है, चलो अभी आधा घंटा बाकी है, कोई बात नहीं आराम से पहुंच जाएंगे। ये मन में स्थिरता रहती है। अपने ही मन जितनी बारीकी से हम सोचते हैं वही बारीकी ही हमारे चिंतक लोग आपको देना चाहते हैं। ये जो काम आप करते हैं उस काम में करते समय आपकी मनोदशा कैसी होती है, तो मनोदशा को पढ़ने के लिए ही हमारे ऋषियों ने सबसे पहले अपने श्वास को पढ़ने की बात कही। जब श्वास पढ़ते पढ़ते परिपक्व हो जाता है, ठीक है ना जी। क्योंकि मन से ही हम अपने श्वास को पढ़ते हैं, तो पढ़ने की कला से पढ़ते हैं, तो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, इन प्रश्नवाचक चिन्हों को उसमें लगाया जाता है। तो सबसे पहले क्या प्रश्न किया? मेरा श्वास कैसे चल रहा है, तो कैसे शब्द का प्रयोग हुआ कि नहीं? पहले ही प्रश्न में मेरा श्वास कैसे चल रहा है यह देखिए, तो इस आंख से तो दिखाई देगा नहीं, तो अब भीतर की आंख से यानी मन की आंख से ही हम अपने ही श्वास को देखेंगे, मन से देखेंगे। तो क्या करेंगे? महसूस करेंगे। मन अगर आपका चंचल नहीं है, किसी बात को सोच नहीं रहा है, किसी चिंता में नहीं है, किसी चिंतन में नहीं है, तब आपका मन अपने ही श्वास को देखने में सक्षम होगा। तो आराम से बैठेगा और अपने ही श्वास को देखना प्रारंभ करेगा। और जैसे ही आज स्थिति आपकी ये बन जाती है, पहले तो बड़ा भय हुआ कि श्वास को कैसे देखेंगे। शुरुआती दौर में 601 दिन पहले जब हमने प्रारंभ कराया था कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखना शुरू करिए, तो मन में प्रश्न उठा कि नहीं पहले दिन कि अपने ही श्वास को हम कैसे देखेंगे, अपने ही श्वास को हम कैसे देखेंगे। लेकिन हम अभ्यास कराते कराते
आपके प्रश्न का उत्तर देते देते जैसे जैसे आपकी स्थिति बदलती गई, मनोदशा बदलती गई, 300 दिन तक जो भी आपके मन में श्वास को देखने में भय पैदा हो रहा था, वह भय खत्म हो गया कि नहीं? जी खत्म हो जाने के बाद जब तक आप अपने श्वास को देखते थे और मन में कोई बात रहती थी, तब तक आपका जो शारीरिक स्थिति है, बॉडी लैंग्वेज अंग्रेजी में जो कहते हैं, वह आपकी ऐसे नहीं हो रही थी। यह स्थिति आपकी नहीं थी 300 दिन के पहले। 300 दिन के पहले और शुरुआती से आपका शारीरिक स्थिति ऐसी थी। क्योंकि मन चलायमान था, चंचल था, कोई न कोई मन में प्रश्न उठाता रहता था, इसलिए स्थिति हमारे शरीर की ऐसी थी। लेकिन 300 दिन के बाद जैसे जैसे आपका अभ्यास और परिपक्व होता गया और आपका मन ये मान लिया कि जैसे हमें साधना में बैठना है, अपने श्वास को देखना है अपने से अलग होकर, और जैसे ही आप अपने मन को, अब वहाँ देखिए एक शब्द आया गीता में, एक लाइन लिखी है, 10 द्वाराणि संयम्य, 10 इंद्रियों को अपने बस में करिए, संयमित करिए। तो अब देखिए जब हम लोग बैठते हैं तो पैर पलथी मार लेता है, ठीक ना, आंख बंद हो जाती है, कान से यहाँ सामाजिक, पारिवारिक और राजनैतिक किसी प्रकार की कोई चर्चा बाहर नहीं होती है, ठीक है ना। तो मन आध्यात्मिक चर्चा होने के कारण शांत रहता है, उद्वेगित, परेशान और व्याकुल नहीं रहता है। तो जैसे ही हम अपने श्वास को देखना प्रारंभ करते हैं और हमारे शरीर का जो पार्ट्स ऑफ हैं, इंद्रियां जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सारे अपने क्रिया को छोड़ देते हैं। हाथ पैर चलना छोड़ देता है, हाथ ऐसे बंध जाता है, वह भी अपना कोई काम नहीं करता है, मुंह बंद हो जाता है, आंख बंद हो जाता है, कान से कुछ सुनते नहीं हैं, बस भीतर से मन के द्वारा महसूस करते हैं कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। तो सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा, 10हों द्वारे तारी ला। तारी का मतलब होता बंद करना। जैसे डहरी होता था ना पहले, मट्टी का डहरी, तो नीचे जो पिहाना होता था, तारी उसको बोलते थे। उस तारी को जब तक आप बंद नहीं करेंगे, तब तक जो ऊपर से गेहूं, चावल या धान या चना, अरहर, जो कुछ भी पहले रखा जाता था, वो तब तक उसमें नहीं टिकता था जब तक नीचे जनों से बंद नहीं किया जाता था। उसको तारी बोलते थे। तारी आपने बंद किया, ऊपर से आपने डाला, तो जो डहरी है वो डहरी में अनाज आपको दिखाई दे रहा कि इतना इसमें आ गया। तो शरीर एक डहरी है, ठीक है ना। ऊपर से हमें कुछ रखना है, ऊपर से मतलब मन से, ठीक है ना, अपने शरीर में रखना है, लेकिन नीचे खसके ना। नीचे खसकने का मतलब क्या हुआ, हाथ से कोई कर्म ना हो, पैर से कोई कर्म ना हो, लिंग से कोई कर्म ना हो, मुंह से कोई आवाज ना निकले, कान से कोई शब्द ऐसा ना सुन ले जो हमारी जो शांत की स्थिति है वो यथास्थिति न रह जाए।
शांति की स्थिति न रह जाए, ऐसा कोई शब्द नहीं सुनना है। तो मस्तिष्क में जो शब्द हम गुरुओं ने दिया आपको, उसको आपने भरपूर अपने अंदर में स्टोर किया, और जब स्टोर किया तो वो धनवान आप बनते गए कि नहीं, क्योंकि आपके शरीर से कोई कर्म नहीं हो रहा है। तो भीतर की जो चीज़ें हैं वह आपको दिखाई देगा। तो सदगुरु कबीर उसके लिए क्या कहते हैं, दसहूँ द्वारे तारी लावे, आगे क्या कह रहे हैं, तब दयाल के दर्शन पावे। दयाल कौन? अब आप बताइए, जब मैं किसी से पूछता हूँ कि ये आप कौन हैं, तो हमको साधु समझ करके लोग क्या कहते हैं मालूम, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, ये कौन कह रहा है? क्या आत्मा स्वयं अपने आप में कह रहा है कि मैं आत्मा हूँ? मन कौन कह रहा है? मन कैसे समझेंगे कि आत्मा कह रहा है कि मन कह रहा है? क्योंकि विवेक शब्द जब तक प्रयोग नहीं होगा तब तक आत्मा मन है या आत्मा स्वयं है, कैसे उसका परिचय प्राप्त करेंगे? क्योंकि विवेक शब्द का अर्थ होता है कि दो चीज़ें एक में मिली हैं, अलग अलग करने का नाम विवेक है। तो मैं आत्मा हूँ कि मैं मन हूँ, ये कैसे समझेंगे? इसकी बारीकी कैसे समझ में आएगी? इन्हीं बारीकियों को जानने के लिए, समझने के लिए, अब प्रयोग करने के लिए हमारे ऋषियों ने बहुत तपस्या की है। तपस्या करने के बाद जो उनको अनुभव हुआ, अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना, प्रयोग करने के बाद जो चीज़ें उन्हें अनुभव हुआ, अनुभव जन्य ज्ञान ही हम लोगों को सदग्रंथों में दे रखे हैं। हमारी वृत्ति वहाँ पहुँचती नहीं है। वृत्ति माने मन, हमारा मन वहाँ पहुँचता नहीं है, उनके रहस्यों को जानता नहीं है, क्योंकि उनके साथ रह करके उस तरह का ज्ञान सीखा नहीं इसने। जब तक सीखेगा नहीं, सीखने का मतलब होता कोई भी चीज़ एक बार कोई बता देता है कि इस काम को ऐसे करना है, ऐसे कर डालो, तो उस काम को आप तब तक वैसे नहीं कर पाएंगे जब तक 2-4 बार किसी के सानिध्य में आप किए नहीं रहेंगे। जब किसी के सानिध्य में आप करते हैं तब उसमें कमी बेसी वो बता देता है, और बताने के बाद जब आप करते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, क्योंकि 2-4 बार करने के बाद अभ्यास हो जाता है, और अभ्यास जो बन जाता है उसी काम को जब दोबारा आप करते हैं तो सुचारू रूप से करते हैं। लेकिन उसी काम को जब पहली बार करते हैं तो आपको तो कुछ आगे पीछे दाएं बाएं का ज्ञान ही नहीं है, तो सुचारू रूप से करेंगे कैसे? नहीं कर पाएंगे ना। ऐसे ही ये जो श्वास का अभ्यास है, जब तक हम किसी गुरु के सानिध्य में अभ्यास नहीं करेंगे तो उसका जो बारीकी है, उसमें कमी और विशेषता है, वह समझ में नहीं आएगा। अब वह जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आत्मा हूँ ये मन कह रहा है या आत्मा स्वतः बोल रही है, क्योंकि आत्मा में इंद्रिय है ही नहीं, आत्मा में शरीर है ही नहीं। जो कुछ भी होगा आप बोलेंगे तो शरीर से बोलेंगे, आवाज़ निकलेगी तो घाटी से, मुंह से निकलेगा। जीव एक इंद्रिय है, जीव रूपी इंद्रिय से आपको शब्द बन करके निकलेगा। तो शब्द आप क्या बोल रहे हैं, इसी मुंह से गाली भी निकलता है, इसी मुंह से ब्रह्मवाणी भी निकलता है। बात समझेंगे? ब्रह्मवाणी का मतलब होता है कोमल वाणी। ऐसी वाणी बोलने के बाद सुनने वाला एकदम मंत्र मुग्ध हो जाता है, अपनी बात को भूल जाता है, और आपकी ही बात को सुनने के लिए बार बार लालायित रहता है। आपके बात को सुनने के लिए लालायित रहता है, वह होती है ब्रह्मवाणी। लेकिन वहीं एक शब्द ऐसा भी होता है, करुआसन लगता है, कड़वापन लगता है, और मन में ये उत्पन्न होता है यार कभी बंद करेगा, कभी बंद करेगा। अब सहन करने से बाहर, मैंने हमारी सहनशीलता अब जवाब दे रही है। तो उस स्थिति में अगर हम अपने आप को नहीं जानते हैं तो क्या कर बैठेंगे, मन की ही गति से मन की गति को चालू कर देंगे। अब वहाँ पर जब मन की गति चालू हो गई तो उसका परिणाम क्या आएगा,
ये तो पूरा समाज भोग ही रहा है। संत का सानिध्य करने का मतलब होता है कि इस जो वर्तमान की स्थिति है, उस वर्तमान की स्थिति को, वर्तमान स्थिति हमारी बहुत खराब, कान से बहुत बुरी बुरी शब्द सुन रहा है और अंदर से जो है हम स्थिर है नहीं, तो मन हमारा चंचल है और चंचल मन जितने उसके शब्द को सुन रहा है उतने अंदर से क्रोध उत्पन्न हो रहा है। तो क्रोध जब समझ में नहीं आएगा तब तक हम क्रोध को ही पालन कर देंगे, और जब पालन कर देंगे तो क्या होगा, हाथ को चला देंगे, पैर को चला देंगे, दिमाग को चला देंगे। और जैसे ही हाथ पैर और दिमाग चला, वर्तमान की जो स्थिति थी वह 5 ही 7-10 मिनट के अंदर में पूरी की पूरी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी, पूरा जीवन लीला ही बदल जाएगा। लेकिन वही जब संत के सानिध्य में रहते हैं, शांति का अनुभव रहता है, तो सुन करके सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। और जब सुन करके सहन करने की क्षमता हमारी बढ़ी रहती है, तो जो वर्तमान में व्यक्ति गाली दे रहा है, हम उसके बात को सुनेंगे ही नहीं। तो कान को कैसे बंद किया जाता है वर्तमान में। कान में आप रुई तो डाल नहीं सकते वर्तमान में, क्योंकि जैसे कान में रुई डालेंगे और भड़क जाएगा वो। तो वहाँ हम कान में रुई डाल नहीं सकते, या कोई ऐसी चीज़ ठेठी वगैरह डाल नहीं सकते जिसकी आवाज़ हम ना सुने। वहाँ तो आपको एकदम जैसे ही हमारे शरीर की स्थिति है हमको ऐसे ही रखना होगा। लेकिन मन की गति को, जो तीव्र हवा के वेग से दौड़ रहा था, उसको हम अपने पकड़ में रखेंगे। हमारा मन हमारे बस में रहेगा। कान सुन रहा है ना, हम कान को बंद कर देंगे, ना सुनना नहीं करेंगे। मन रूपी जो सुनने की शक्ति है, हम उसको दूसरे जगह लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे? अंदर में जो हमने गीता का श्लोक याद कर रखा है, रामायण की चौपाई याद कर रखी है, बीजक का साखी दोहा या अन्य चीज़ भजन याद कर रखा है, हम उसको चालू कर देंगे। जब जैसे या मान लीजिए गुरु महाराज ने मंत्र दे रखा है, हम मंत्र में बोलना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही अंदर की आवाज़ शुरू होगी, कान जो है बाहर की आवाज़ सुनना बंद कर देगा और अंदर की आवाज़ अंदर ही अंदर हम सुन लेंगे। बाहर की बात जो शब्द है हम अंदर लेंगे ही नहीं, अंदर जाने ही नहीं देंगे। तो वो जो स्थिति है उस समय की, वर्तमान की, वातावरण की, वह स्थिति आधे घंटे के बाद सामान्य हो जाएगी। तो जो आपकी स्थिति यथा स्थिति है वो आगे भी बरकरार रहेगी। लेकिन जैसे ही आप भीतर की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, बाहर की आवाज़ को अंदर जैसे जाने दिए, तैसे ही आपके शरीर में क्रोध उत्पन्न होगा और 5 ही 7-10 मिनट में स्थिति बदल जाएगी। यही होता है ना। 78 साल की उम्र में आपने यही सब तो अनुभव किया। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, और आपको ही खारी खात है बेचत फिरे कपूर। अपने खुइया खा रहा है और दूसरे को बड़ी बड़ी बातों को सुना रहा है, उसको बदलना चाहता है, लेकिन अपने आप को नहीं बदलना चाहता। जो ज्ञानी व्यक्ति अपने आप में